यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता सुखी रखे, माता रानी खुशियाँ बख्शे। नाम, शोहरत और इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। फेमस होने की चाहत तो आपके अंदर भी होगी। फेमस होने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए वो आपके अंदर है, लेकिन आपके टैलेंट को सही मुकाम नहीं मिल पा रहा, आपको मनचाहा फेम नहीं मिल पा रहा। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि एस्ट्रो साइंस के पास वो फॉर्मूला है जो आपको फेमस बना सकता है। और इसके साथ साथ आपके राशि के दिन के हाल भी हम जानेंगे ही। तो गुरुदेव, वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अभिनय की। एक्टिंग है, काबिलियत है, पर अच्छा एक्टर उस हिसाब से फेम नहीं मिल पा रहा, उसके लिए क्या किया जा सकता है? बेटा, चंद्र और बुध ये दोनों मिलकर के अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आदमी को एक्टर अच्छा बनाते हैं। और ये दिल से सब कुछ करने वाले भी होते हैं, इसीलिए ये किसी भी करैक्टर के अंदर बहुत जल्दी डूब भी जाते हैं। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है केतु के ऊपर। अगर केतु जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर है, क्योंकि सोच का एक पार्ट केतु भी है, छठे घर का ये बुध और केतु दोनों मालिक भी होते हैं। ठीक है, बुध तो अच्छा है, लेकिन अगर केतु खराब है तो ऐसी अवस्था के अंदर आदमी के ऑरा में ही ऐसी चीज़ बन जाती है कि अच्छा काम करते हुए भी उसके पास से कोई ना कोई बात ऐसी मुंह से निकलना, ऐसे हालात बन जाना कि जिसके कारण उसे उसका जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो ना मिलना, सामने वाला खामखाई दुश्मनी कर ले, उसे चांस ना दे। इस तरह के हालात उसके जीवन के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और केतु अगर अच्छा है, बहुत कम प्रयास के अंदर, ना चाहते हुए भी, जब किसी को उम्मीद नहीं होती कि इतनी प्रसिद्धि हो सकती है, तो उनका झंडा लहरा जाता है। जैसे आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूट्यूबर ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी कुछ कहते हैं तो मिलियंस पे व्यूज जाते हैं उनके, और उनको खूब घर पे बैठे बैठाए उनकी इनकम भी हो रही है। ठीक है, तो यूट्यूबर हो वो भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, और एक्टर है वो भी वही कर रहे हैं। केतु खराब होगा तो कभी भी सक्सेस नहीं, केतु अगर अच्छा होगा तो थोड़े से प्रयास के अंदर कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगे। तो इस केतु को अच्छा करने के लिए हमारे संस्कारों के अंदर एक विधान बनाया गया है, और जिसको कि आज की पीढ़ी छोड़ती जा रही है। और ये संस्कार को अगर आप फॉलो करते हैं, इस विधान को अगर आप फॉलो करते हैं, तो सक्सेस कई गुना होकर निकलती है। और वो क्या है? अपने परमात्मा का झंडा घर पे बनाना। वो आप देखते हैं ना, तिकोना लाल झंडा होता है, गोटा किनारी लगा हुआ होता है, सजा हुआ होता है जी। इस प्रकार का झंडा अपने घर पे ही तैयार करना, घर के लोग ही तैयार करें, और तैयार करके डंडे में लगा करके अपने घर से ही लेकर के निकलें और जाकर के मंदिर की छत के ऊपर लगा दें। और इस प्रकार से अगर हर महीने करें, जिनको जल्दी सक्सेस चाहिए वो हर महीने करें तो अति उत्तम, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए तो हर हफ्ते करें। ठीक है, और सक्सेस कभी खराब ना हो इसके लिए साल में एक बार ज़रूर करें। इसीलिए हर मंदिर के ऊपर झंडा लगाने का विधान बना, इसीलिए गुरुद्वारे के अंदर निशान साहब चढ़ाने का विधान बना। समझ गए? क्योंकि श्री गोविंद सिंह जी वो वैद भी बहुत अच्छे थे, वो एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे थे, और नीति के ज्ञाता तो थे ही वो। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे विधान इन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, और ये कुछ सोच के बनाए हैं, जिसकी वजह से किस्मत और सोच ये दोनों चलती हैं। जब किस्मत और सोच चलते हैं तब हालात भी पॉजिटिव चलते हैं। इसीलिए अपने पुराने संस्कारों को छोड़ना, यानी कि साइंस को छोड़ना, और साइंस छोड़ोगे तो बेटा जीना मुश्किल है। तो इसीलिए इस साइंस को फॉलो करते रहें।
आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव, एक्टिंग के बारे में आपने बता दिया, अब हम सिंगर्स की बात करेंगे। बहुत सुरीली आवाज़ है, बहुत मधुर आवाज़ है, लेकिन उस हिसाब से फेम नहीं मिल पा रहा। लोग कदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, पर जो मुकाम चाहिए, जो फेम चाहिए, वो नहीं है। इसके बारे में बताएं। इसके लिए यही कहूँगा, इसके लिए अगेन चंद्र और बुध ही जिम्मेवार है, लेकिन बुध का संबंध हमारे कंठ के साथ होना चाहिए, तब एक पक्के सुर बन के निकलते हैं। ठीक है। और चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छी राशि या बहुत अच्छे भाव के अंदर हो और उसका संबंध बुध के साथ बन रहा हो, तब एक अच्छा सिंगर जन्म लेता है। ठीक है। दिल से गाने वाला, ऐसा गाने वाला जो गाना गाते गाते इमोशनल होकर के स्वयं रो पड़े और गाना गाते गाते बिल्कुल उत्साहित होकर के स्वयं भी नाचने लग जाए। तो तुम देखते होगे गाना गाते हुए कुछ खास मुद्राओं का प्रयोग कर लेते हैं लोग, दिल से बल्कि वो कर रहे होते हैं। तो ये चंद्र और बुध को फिर दर्शाता है। लेकिन इसके अंदर पैसा, शोहरत, कामयाबी उसको मिलती है जिसका बृहस्पति अच्छा हो। समझ गए। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं कि पहले तो बहुत ही रहे हैं कि बचपन से ही उन्होंने सिंगिंग शुरू करी, बहुत जल्दी उनको कामयाबी मिली और उसके बाद आज तक उनके नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं ऐसे। इन लोगों के चंद्र, बुध और बृहस्पति ही अच्छे पाए जाते हैं। अब ऐसे भी लोग होंगे कि जो सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं भी जगह जगह सम्मेलनों में जाता हूँ, कई जगह जाके देखता हूँ कि कितनी प्यारी आवाज़ है, कितना टैलेंट है। आते हैं इस तरह के बच्चे, लेकिन उनको शोहरत नहीं मिलती, उनका बृहस्पति खराब होता है। ये लोग अगर 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर दें और उसके बाद हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करते रहेंगे, तो चंद्रमा को बल और मिलेगा और चंद्रमा को बल मिला, पैसे कमाने की बुद्धि आने लगेगी और शोहरत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। गुरुदेव, अब बिजनेस की बात करेंगे। टॉप क्लास बिजनेसमैन बनना है तो इसके लिए क्या किया जाए? तुम लगता है सारे खुलासे करके छोड़ोगी। बेटा, टॉप क्लास बिजनेसमैन की खासियत क्या है? टॉप क्लास बिजनेसमैन की खासियत है कि सूर्य देव उसे नहीं जगाते, वो सूर्य देव को जगाता है। ऐसे इंसानों की नींद कम होती है। ठीक है। और नींद कम होती है, शनि रिसर्च के मोड में बैठा होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की हालात को खंगालना, तलाशना। शनि देव के अच्छे होने की वजह से कैलकुलेशनें उसकी टिप्स के ऊपर होती है। ठीक है। और इधर शनि का अच्छा होना, उधर बुध का अच्छा होना। बुध प्लानिंग बनाने में माहिर होता है, सबकी सुन के डिसीजन अपना लेने वाला हो, इस तरह का बनाता है। जब शनि और बुध ये दोनों ही अच्छे हालात में होते हैं तो इंसान की एक और खासियत होती है, जब उसे मजाक करना होता है वो मजाक ही करता है, जब उसको ऐश करनी होती है वो ऐश ही करता है, और जब उसको बिजनेस करना हो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करता है। और इसके बाद एक और खासियत, ये आदमी मजाक में मोड में हो तो कितना भी बोल ले, लेकिन जब काम की बात होती है तब ये लोग सिर्फ सुनते हैं और कम से कम बोलते हैं। और जब सामने वाला बोल रहा होता है तो उसको जज करते हैं और एक स्ट्रीक जवाब देते हैं और अपने अंदर ये काबिलियत बना के रखते हैं कि सामने वाले से सीखेंगे। ठीक ना। इनका सीखने वाला पैमाना सारी उम्र ऑन रहता है, यानी कि इनका मटका हमेशा खाली रहता है दूसरे की सोच को अडॉप्ट करने के लिए, उसके अंदर पानी भरने के लिए। ये इनकी खासियत होती है। और ये शनि बुध का अच्छा होना और इसके साथ में केतु का अच्छा होना, जिसकी वजह से ये लोग हर हालात को सच भी मानते हैं और हर हालात के ऊपर शक भी करते हैं। काम की चीज़ रख लेते हैं, बेकार की चीज़ छोड़ देते हैं। ये बिजनेसमैन बनाता है ये लोग। तो इन सब को अच्छा भी किया जा सकता है। जब भी किसी का कोई काम नहीं चलता, जब भी बार बार काम के अंदर उसको तकलीफें आती है, उसके गलत डिसीजनों की वजह से काम खराब हो जाता है, शनि बुध ही खराब होते हैं और केतु खराब होता है। तो एक्टिव तो बैठे होते हैं लेकिन खराब होते हैं। तो ऐसे में हम एक उपाय बताते हैं जो बहुत ही कारसाज उपाय है, और वो ये कि 2 दुकानों से बराबर के आम लेने हैं
और 2 दुकानों से बराबर के आम लेने हैं, चाहे 1-1 ले, 2-2 ले, 10-10 लो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। लेकर के 43 दिन तक गरीबों को दान देने और उसके बाद जब मौका मिले शनिवार या बुधवार को ये आम खरीद करके ये दान देते रहे। धार्मिक स्थल चाहे वो कोई भी हो, वहाँ जाके आम का पेड़ लगाना और उसको जल दे के उसका ख्याल रख करके उसको बड़ा करना, ये इंसान को बिजनेसमैन बनाता है। इसके साथ केतु को अच्छा करना, यानी या तो घर में कुत्ता पाले, नहीं तो बाहर कुत्ते कौवों की सेवा करते रहे, तो उससे उनको केतु वाली एनर्जी और मिलती है और इंसान बिजनेस के अंदर कामयाब होता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े कामयाब लोग, बड़े बड़े फार्म हाउसेस वाले लोग कुत्ते ज़रूर पालते हैं। उनका केतु अच्छा होता है तो वो पाल सकते हैं। और जो लोग इससे डरते हैं, परहेज़ करते हैं, वो नौकरी अच्छी कर सकते हैं, जीवन अच्छा चला सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बनने में हमेशा ही उनके रास्ते में बाधा होती है जो कुत्ते से दूर रहते हैं। और आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है, कौन सा नहीं, इसके लिए आपको एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, अब हम पॉलिटिशियंस की बात करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, हम जानते हैं, लेकिन फेमस पॉलिटिशियन कैसे बना जाए, इसके बारे में बताएं। बेटा, ये तो तुमने मल्टी टैलेंटेड होने की गारंटी मांगी है। पॉलिटिक्स मेजर 2 ग्रहों के साथ में चलती है। एक है शनि, दूसरा है शुक्र। ये दोनों हों और साथ में बृहस्पति की सपोर्ट हो। अब पॉलिटिशियन भी 2 तरह के होते हैं, जिसका शनि शुक्र अच्छे हालात में हो और मंगल बहुत प्रबल बैठा हुआ हो। ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार, पॉलिटिक्स करते हुए भी बेचारे गरीब ही रहते हैं, क्योंकि उनको सारा कुछ सच्चा और सार्थक करना है। शनि शुक्र उनका अच्छा होता है। लेकिन दूसरे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स अच्छी करते हैं, सब कुछ करते हैं, नाम फेम भी हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, बहुत कुछ मिलता है उनको। ठीक है, ये जो बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, इनकी एक खासियत होती है कि ये घर वालों को पूजा पाठ से बिल्कुल नहीं रोकते और इनके घर पे आए दिन कोई ना कोई अनुष्ठान, कुआं पूजन, तालाब का पूजन, बेड़ा तारना, ये सारे काम होते हैं। क्योंकि ये कुआं पूजन, तालाब पूजन, समझे, ये यहाँ पर पूजा होना बृहस्पति को छठे घर के साथ में संबंध बनवाता है। खेतों के अंदर जाकर के पूजा करना, ये बृहस्पति का संबंध बनाता है। ठीक है, बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना, समझे बेटा, ये बृहस्पति का संबंध बनाता है 5वें घर से। तो शनि शुक्र अच्छे हों और बृहस्पति का संबंध 5वें और छठे घर से बना हो, प्रॉपर्टी बनती है, पैसा भर भर के आता है, शनि शुक्र अच्छे हो, ये एक योग है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो पॉलिटिशियन लाभ कमाना चाहते हैं, वो कुएं या तालाब की पूजा करें। ठीक है, और चने की दाल भी अर्पित करें वहाँ। और जो अच्छे हैं, जो लीगली चलते, वो कुदरत ने वैसे ही गुण दे रखा है, इनको उपाय करा के भी कोई फायदा नहीं। कारण ये कि इन्होंने लाभ कमाना ही नहीं, दुनिया की भलाई के लिए सब कुछ करना है, अपने आप को कुछ मिले ना मिले। ऐसे हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने सालों साल लगातार दुनिया की सेवा करी है, लेकिन स्वयं के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, ना कोई बड़े घर, ना कोई बड़ी गाड़ियाँ, कुछ नहीं बना पाए, समझ गए। पर इन लोगों को भी मेरी एडवाइस है कि अगर मंगलवार के दिन मीठा बांटते रहेंगे तो जीवन के अंदर इनके मुसीबतें कम आएंगी, बाकी लोग इनका साथ देंगे, दुश्मन नहीं खड़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज़। अब पॉलिटिक्स के लिए योग बनाया नहीं जा सकता, वो जन्म कुंडली में हो तभी वो बन सकती है, लेकिन हालात के हिसाब से किसको फ़ायदा क्या उठाना चाहिए, ये मैंने उपाय दे दिया। गुरुदेव, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में बताएं, ऐसे लोग फेमस होने के लिए क्या करें? फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो जुड़े हुए लोग होते हैं, या ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित जो लोग होते हैं, कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं या बेचते हैं, इनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। और शुक्र का अच्छा होना यानी कि इवेंट वगैरह क्रिएट करना या इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना, सुंदरता से संबंधित एक बाज़ार लगाना, ये सारे काम जो होते हैं ये शुक्र के ही होते हैं। ये शुक्र जब जिसका भी अच्छा हो, वो जितना परफ्यूम का, डीओ का प्रयोग करता है, प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनता है, उनके लिए बहुत उत्तम है। गाय की सेवा अति उत्तम है।
और गायों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना बहुत उत्तम है। और इन लोगों को कामयाब होने के लिए जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ मिलकर के कोई भी प्लानिंग बनाना और प्लानिंग बना के एग्जीक्यूट करना, ये शुक्र को और प्रबल करता है। लेकिन शुक्र तभी फल अच्छा देता है जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा हो, और तब पैसा भर भर के देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको दूध, शहद या खोए की मिठाई इनको लगातार मंदिर के अंदर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा घर ये चंद्रमा का उच्च स्थान है। तो जिनके भी चंद्रमा अच्छे होते चले जाएंगे, फैशन इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री के अंदर, इवेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री के अंदर, इन लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर ये हर रोज़ ही भोलेनाथ को जल चढ़ाने की आदत डाल ले, लेकिन बाहर के मंदिर में जाके, ना कि घर में शिवलिंग रख के, तो ये अति उत्तम उपाय है इन लोगों की कामयाबी के लिए। गुरुदेव, फैशन इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री की। मीडिया में फेमस होने के लिए क्या किया? बेटा, मीडिया में तो बहुत सारे रोल हैं, तो ऐसे बताना मुश्किल है, कोई एक चीज़ बताओ। एंकर। हमें अपना भी तो लाभ चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल बेटा, एंकर बनने के लिए इंसान का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जिनका चंद्र और बुध का मेल किसी ना किसी तरह से आपस में हो रहा हो, जिसमें चंद्र बहुत प्रबल हो। ठीक है, तो ऐसे एंकर जो होते हैं वो जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त नाम कमाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर कहीं मंगल भी अच्छा हो तो हिम्मत के साथ में बुरी सी बुरी अवस्थाओं के अंदर जाना, रिपोर्टिंग करना, ये मंगल का अच्छा होना तब ज़रूरी होता है। तो सिर्फ अगर हम एंकरिंग की बात करें तो इसके लिए चंद्र बुध को ही प्रबल करते चले जाना, यानी कि रोज़ पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने को देना, ये इनकी वाणी को और प्रभावशाली बनाता चला जाता है। दिल से करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है वाणी का बोलना और याद रखना। तो याद रखने के लिए बृहस्पति को भी साथ अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हर रोज नाभि, जुबान, माथे पर केसर का तिलक लगाना, सोमवार और बृहस्पतिवार को केसर वाला दूध पीना, ये चीज़ इनको अंदर से मजबूत करता है ज्ञान के मामले में। क्योंकि एंकर को जितनी जानकारियाँ और जितनी सारी चीज़ें याद रख के इमीडिएटली चीज़ों को आपस में जोड़ करके निकालने की गुण जितना होगा, एंकर उतना ही कामयाब एंकर होगा। ये चीज़ तो पक्षियों की सेवा, केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे, सोमवार और बृहस्पतिवार को दूध पीना। और अब रह गए चंद्रमा। तो चंद्रमा को पूरा मजबूत करने के लिए तो चंद्रमा की वश में चंद्रमा को ही अर्पित करना। कहने का मतलब कि जो बुजुर्ग आश्रम होते हैं, ठीक है, बुजुर्गों के लिए जो होते हैं वृद्ध आश्रम, उसके अंदर जाकर के चावल चीनी देना, पाँव हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद लेना, घंटे 2 घंटे उनके साथ बैठ के आना। अगर वो हफ्ते में या महीने में एक बार ये करते रहेंगे तो उनका चंद्रमा और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और ऐसी अवस्था में ऐसे एंकर का फेमस होना लगभग तय ही होता है। गुरुदेव, एंकर्स के बारे में तो आपने बता दिया, अब राइटर्स के बारे में बताएं। बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, खूबसूरत लिखते हैं, पर वैसा फेम उन्हें नहीं मिल पाता है, और फेम मिलता है तो एकदम अपने आप को वो धर्रे पर ला देते हैं। उनके बारे में बताएं। जिनके भी घरों के अंदर बीमारियों के योग रहे हैं, बहुत ऊपर उठने में दिक्कत रही है, पुत्र और भाई के सुखों में दिक्कत रही है, ऐसे लोग बहुत अच्छी सोच और राइटिंग में टॉप क्लास होते हैं, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी अवस्था में भाई और पिता, इनके सुखों में जब दिक्कत होती, बाद में पुत्र के सुखों में भी दिक्कत बनती है। ये जो हालात क्रिएट होते हैं, ये होते हैं केतु के खराब होने से, और केतु का पितृ शाप लगा होता है। तो जो राइटर हैं और गरीब राइटर है, जिनकी राइटिंग लिखी हुई बहुत प्यारी है लेकिन कहीं अप्रूव नहीं होती, इन लोगों को केतु के पितृ श्राप का उपाय करना चाहिए। और वो क्या होता है, 3 दिन लगातार 100 कुत्तों को एक साथ खाना खिलाना। कहने का मतलब 105 पैकेट कुत्ते के खाने के आप कुछ भी बना सकते हैं, और सुबह सवेरे 4 बजे निकले, एक एक करके एक एक कुत्ते को डालते हुए आए, 105 कुत्तों को खिला करके 6 बजे तक आप घर आ जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसी अवस्था में साल में 3 दिन ये कार्य करना इंसान को फेमस करवा सकता है, उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करवा सकता है, हर तरह से बेहतरीन हालात पैदा कर सकता है। इसके साथ ही साल में एक बार 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, कान में सोना धारण करना और गले के अंदर सोना धारण करना बृहस्पति की सपोर्ट दे देता है, जिसकी वजह से राइटिंग में कामयाबी मिलने लगती है। वो तो पहले ही कामयाब होते हैं, लेकिन वो अप्रूव होने लगती हैं, लोगों में फेमस होने लगती है और इनको नाम, पैसा, शोहरत सब मिलने लगता है। हम जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे प्रोफेशंस बाकी हैं, लेकिन समय की कमी के चलते हम हर प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बहुत बेहतर है, इसके लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।